चलिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक। तो इतने आसानी से इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं अभी। इसमें अभी क्वेश्चंस की वैरायटी और है बेटा, है ना। ये यूँ मान के चलो आप बेस है, अगर ये ख़राब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तो बेटर है इसको और प्रैक्टिस करते हैं। देखना आप क्वेश्चन की वैरायटी आपको डिफरेंट मिलती जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों अलग वैरायटी, ये बीच में थोड़ा अलग टाइप का आ गया, इसको इग्नोर करना। अभी आप ये दोनों एक साथ लिखना और फिर उसके सॉल्यूशन जो मैं बताऊं वो आपको लिखने, ठीक। फिर ये वाला क्वेश्चन किसी और के साथ है, वैरायटी अलग है बेटा, है ना। ये दोनों की वैरायटी सेम है, ठीक। तो चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन। एक मैं बताऊंगा आपको ये वाला, फिर आपको ये खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है इन दोनों क्वेश्चंस में, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई दे रखा है आपको, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है, मे भी शायद चेंज करने की जरूरत पड़े, जैसे कंडीशनल आइडेंटिटी लड्डू वहाँ चेंज किया था, तो मे भी शायद आपको यहाँ पे भी एंगल चेंज करना पड़े। जैसे a प्लस बी को c में किया था, वहाँ पे c को a और b में कन्वर्ट किया था, वैसे ही इधर भी शायद मे भी आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक। ये देख के तो मुझे वही बात समझ आ रही है। अब क्या दे रखा है, cos a इक्वल्स टू cos b डॉट cos c, ठीक है। देन tan b डॉट tan c हैज द वैल्यू इक्वल्स टू, तो मतलब बेटा tan b डॉट tan c की वैल्यू पता करनी है हमें, है ना। और हमें ये दे रखा है, ये करेक्ट। अब आप इसमें एक बात नोटिस करें कि tan b tan c की वैल्यू पूछ रहा है, तो a नहीं है कहीं भी यहाँ पे, और हमें गिवन है cos a इज इक्वल्स टू cos b डॉट cos c, करेक्ट है। तो बेटा हमें क्या करना है, कैसे भी करके a को गायब करना है, ठीक है। अब चलिए ट्राई करते हैं a को गायब करने का। तो a को गायब करने का एक तरीका है कि a इज इक्वल्स टू पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, cos पाई माइनस बी प्लस सी, cos b cos c, ठीक। अब बेटा ध्यान से देखना, ये हमारा गिवन था cos a इज इक्वल्स टू cos b cos c, तो a की जगह पाई माइनस बी प्लस सी रख दिया, तो यहाँ से कितना आया, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का आएगा, है ना। तो माइनस का cos b प्लस सी इक्वल्स टू cos b cos c, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, माइनस cos b cos c माइनस साइन b साइन c, cos b cos c। अब बेटा ये माइनस का है, ठीक, ये प्लस का है, तो एक काम करता हूँ, माइनस का cos b cos c को इसके पास लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 cos b cos c, और इधर माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो क्या बचेगा इधर बेटा, साइन b साइन c, ठीक है। अब बेटा अब देखो आपकी डिमांड क्या है, tan b tan c पता करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b tan c, ये देखो, है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, साइन b को cos b की जरूरत है, लाओ बनाओ, साइन c को cos c की जरूरत है, लाओ बनाओ, आंसर पाओ, ठीक है। कितना बढ़िया एकदम, मतलब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा हो ना, देखो हर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देके जाता है। जैसे कंडीशनल आइडेंटिटी आपको पता है क्या देखी गई, एंगल को चेंज करना। अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कोई एंगल है, तो मतलब एंगल का चेंज कर सकते हैं, करेक्ट है बात। तो बेटा ऐसे देखो, बस ऐसे ही आपको यूज करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन रट लें साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में यूज कर सकें। भाई अगर कोई क्वेश्चन 100% कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है, तो कोई तीसरा क्वेश्चन क्या पता उसके 10% कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इन कीटाणुओं ने a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई दे रखा है, ऑब्वियसली बात है एंगल चेंज हो सकते हैं। अब देखो tan a बाई टू tan b बाई टू, यानी c को गायब करना है, मतलब c इज इक्वल्स टू पाई माइनस पुट एंड गेट, तो ये आप ट्राई करना। तो पहला और ये दोनों सेम टाइप का है। अब आज के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आया ना बेटा, दुनिया में आईटी एडवांस पूछे चाहे दुनिया की कोई अंतरिक्ष पूछे, आप बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये वाला, ये देखो
कॉस 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 साइन साइन कुछ ऐसा समझ में आ रहा है मुझे, कॉस साइन टाइप दे रखा है और वेरिएबल 2 है। पढ़ा करो पहले क्वेश्चन। 3 cos x प्लस 2 cos 3x इज इक्वल्स टू कॉस वाई, इधर साइन वाई, ठीक है, और 3 sin x प्लस 2 sin 3x, ठीक है। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा मे बी, है ना। अब ये किस टाइप से है, मैं ज़रा ऐसे मैंने थोड़े क्वेश्चंस लिखे हैं और मैं करा चुका हूँ, ठीक, अभी बताऊँगा 2 मिनटों को। इसके बाद बेटा मैंने क्वेश्चन ये भी लिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी लिया है, यूज़ होगा वही वाला कॉन्सेप्ट। एक बताता हूँ आपको, एक बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। अब बेटा ध्यान से देखो कि इधर cos y है, इधर sin y है, यानी x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। cos 2x की वैल्यू पूछी है, यानी सिर्फ x है बेटा, y नहीं है। ध्यान देने वाली ये बात है, मतलब आपको y तो गायब करना है। अब y कैसे गायब होगा, sin y cos y कैसे गायब होगा बेटा, तो ये गायब होगा बेटा कैसे कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, है ना। याद करो एक क्वेश्चन कराया था, मतलब होल स्क्वायर करके ऐड करना है ना। साइन कॉस दिखे तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही दिख रहा है बेटा, क्योंकि y हमें नहीं चाहिए ना, तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर ऐड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक। और उसके बाद आप कैसे भी करके ये पता करने की कोशिश करें, करेक्ट है बात। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं, करेक्ट। तो पहला दूसरा सेम टाइप का था, एक मैंने बता दिया, एक आप करना। नेक्स्ट इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करके ऐड करना है, करेक्ट है बात। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हुए बेटा अभी, है ना। अगला देखो बेटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू a, sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू b, करेक्ट। अब बेटा जी एक बार बताओ, वापस से sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा इक्वेशन 1 और 2 का होल स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, तो शायद मजा आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, आगे मैंने भी पढ़ा भी नहीं, बट मुझे लग रहा है शायद होल स्क्वायर करके ऐड करने में शायद कुछ मजा आ जाए, ठीक। उसके बाद आपको अल्फा और बीटा को कन्वर्ट करने के लिए उसने ये दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, और वहां से आपको ये पता करना है बेटा, ठीक। अब ट्राई करेंगे बेटा, है ना, और ट्राई करने के बाद देखेंगे कि आपको आता है कि नहीं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, देखो अल्फा माइनस बीटा रेंज दे रखी है पाई से लेके 3 पाई, करेक्ट। क्वाड्रेंट दे रखा है इन्होंने पाई से लेके 3 पाई तक, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक। तो इसका यूज पड़ेगा बेटा, आगे पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है, जब भी ऐसे थीटा दे रखा हो मतलब कुछ यूज है उसका आगे, करेक्ट है बात। आगे शायद मे बी उसको प्लस माइनस लिखने में दिक्कत आएगी, तो ये हेल्प करेगा। जैसे एक क्वेश्चन किया होगा हमने, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा को आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, मॉड से हटा सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कराया था मैंने शायद ऐसा। तो ये उसी के लिए दिया जाता है कि जब भी रूट आ जाए तो अंदर वाले का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो मॉड आ जाएगा, और मॉड को प्लस लिखे के माइनस, उसकी मदद ये करता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कुछ दे रखा है, तो मेरे तो फिर से दिमाग में आ रहा भी है, तो होल स्क्वायर करके ऐड करना चाहिए, करेक्ट है बात। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक। तो मैं ट्राई करता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा यहाँ पे, तो कुछ नहीं, अगर जहाँ मुझे कैलकुलेशन लगा वहाँ मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, साइड में कैलकुलेशन करके फिर मैं वापस से लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, है ना, मैं बेटा प्रैक्टिस नहीं करता, पहले सीधा मैदान में उतरते हैं अपन, है ना। चलो आओ, तो देखते हैं यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर किया तो क्या बना बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा इक्वल्स टू
-21/65 का होल स्क्वायर। अभी नहीं सॉल्व कर रहा भाई, अभी क्यों सॉल्व करूं मैं, मेरे को अभी जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक, अगला कॉस स्क्वायर। अच्छा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 27/65 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ऐड करूँगा तो ये दोनों तो हो जाएगा 1, ऐड करने पे ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनेगा। करेक्ट है बात? अरे हाँ जी, ध्यान से देख लो, चाहे तो पॉज करके सॉल्व कर लो, बनेगा वही। अब बेटा जी क्या करें, अब देखो आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। करेक्ट, ऐसे मानो थीटा बाई 2, इधर है थीटा, थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना आता है, बताता हूं। ये लिखा है आपका 2 + 2 दिस, तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 + कॉस दिस। ठीक, ये एज इट इज। ठीक, अगला 1 + कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2, बहुत यूज आने वाला है बेटा, रट लो इसको, बाई 2 इक्वल्स टू दिस, है ना। अब ये हो जाएगा बेटा 4। ठीक, कितना हो जाएगा 4। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 चला जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, 21 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है और स्क्वायर इधर पहुंचा दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ा बाजू में देखकर जो मेन आती है वो लिख देता हूँ। ठीक है, चलो बेटा इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एकदम दिखाता हूँ आपको। कहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना। अब बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ से देखो। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान ये रखने वाली बात है कि इधर का स्क्वायर इधर आएगा, मतलब रूट बनेगा। 4 को मत चेंज करो, 4 2 बन जाएगा अपने आप मस्त। 65 को भी मत सॉल्व करो, वो स्क्वायर रूट आके कैंसिल कर देगा। ठीक, चेंज करो इसको, देखो। अच्छा, इसको भी पूरा सॉल्व मत करो, इससे अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लो, आपको फायदा मिलेगा। जैसे 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, तो 3 का होल स्क्वायर दोनों के पास है, तो 3 का होल स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो 9 बनाएगा। तो यहाँ पे 3 7 जाता तो 7 का स्क्वायर बचा, और 3 9 जाता तो 9 का होल स्क्वायर बना। ठीक, तो यहाँ से 9 4 65 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे 130 मिला था। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, ये 9 है ना। अब जब आप ध्यान से सुनना बेटा, 65 × 2 130 होता है। ठीक, तो यहाँ 2 65 लिखे हैं और इधर 2 × 2 लिखा हुआ है। तो एक 2 65 को दिया तो 130, दूसरे 2 को 65 को दिया तो 130, तो 130 130 ऊपर है 130। ठीक, कैंसिल हुआ। ठीक, इधर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ने बनाया तो ±3 ऐसा बनेगा। और यहाँ क्या है बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि प्लस लेके माइनस, इसी के लिए तो दिया है वो कीटाणु, क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा पाई से लेके 3 में। ठीक, तो अब ध्यान से देखो बेटा, अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 में है। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का पता करना है, तो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, भाई कॉस के अंदर ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कॉस, और वो पॉजिटिव के नेगेटिव बेटा, नेगेटिव।
तो आपको आंसर क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या आया, -3/√130। समझ गए बात? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए बेटा, अब देखो ये नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऊपर के दोनों तो आपको, ये वाला मैंने सॉल्व किया है, होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है, अलग टाइप के हैं। अब ये दोनों अलग टाइप के हैं, ये वाले, ठीक, जरा ध्यान से देखना बेटा। 2 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। देन वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 6 साइन एक्स। अब देखो बेटा, हमें क्या पता करना है, 7 cos x प्लस 6 साइन एक्स, ठीक है। अब बेटा कहाँ से लेके आऊँ cos x की वैल्यू और कहाँ से लेके आऊँ साइन x की वैल्यू। अगर cos x और साइन x लेके आ जाऊँ तो यहाँ पे पुट कर दूँ तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मुझे साइन x cos x जो भी लाना है यहाँ से लाना है बेटा, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। तो अब कैसे लाते हैं जरा ध्यान से देखना। अगर मुझे साइन x cos x की सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है तो क्या मैं वहां से साइन और cos दोनों बता सकता हूँ क्या, वो आज आपको सिखाऊंगा। और हमें अगर साइन cos की वैल्यू मिल जाए तो साइन cos की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक। उससे पहले बेटा 7 cos x प्लस 6 साइन x पता करना है आपको, ठीक, 6 साइन x, ठीक। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से पता करता हूँ। नहीं बेटा, मुझे ये बात बतानी ही पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, ध्यान से सुनिए। 7 cos x प्लस 6 साइन x की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक। अब बेटा क्या मुझे cos भी लेके आना है, साइन भी लेके आना है, लेकिन बेटा मैं चाहूँ ना तो एक को हटा सकता हूँ, कैसे, इसकी मदद से। अगर मैं साइन x की वैल्यू 1 - 2 cos x रख दूं तो मुझे सिर्फ cos x की वैल्यू लेकर आनी होगी। 1 - 2 cos x अगर रख दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी, cos x की, ठीक है। इसका फायदा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा करने से हमें क्या मजा आया। -5 cos x प्लस 6, ठीक है। अब सिर्फ मुझे यहां से cos x की वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। और अगर मैं लेके आया, पुट किया तो मजा आ जाएंगे मेरे को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें। अब cos x की वैल्यू लेकर आने के लिए देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एक काम किया कि मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें मैंने क्या किया, 1 को इधर बुलाया और साइन को इधर लेके गया। बेटा अगर ये साइन नहीं होता तो मैं क्या यहाँ से cos x इजीली पता कर पाता। फॉर एग्जांपल साइन की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता तो इजीली cos x की वैल्यू पता कर लेता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, साइन, यहाँ पे साइन है, x है, तो क्या मैं साइन को चेंज कर सकता हूँ cos में? यस कर सकता हूँ, बट साइन को cos में चेंज करोगे तो रूट में मिलेगा 1 - cos स्क्वायर, है ना। लेकिन साइन स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, 1 - cos स्क्वायर लिख देता। तो एक काम करें, होल स्क्वायर कर दें। तो होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस का 4 cos x, ये मैंने इस इक्वेशन का होल स्क्वायर किया और इधर मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर x। करेक्ट है बात, ठीक है। अब यहां से बेटा 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 4 cos x यहाँ लिख दिया मैंने 1 - cos स्क्वायर। अब बेटा ये बन गई cos में क्वाड्रेटिक। अब cos में क्वाड्रेटिक बनी तो cos की वैल्यू तो आ जाएगी उससे, ठीक। इन दोनों को इधर लेके आ रहा हूँ, कैंसिल हुआ, आंसर 0, 1 से 1 कैंसिल हुआ है, cos में क्वाड्रेटिक। अरे cos x को y मान लेना, अपने आप पता चल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। cos कॉमन लिया, फैक्टर बन गए 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर, यहाँ से cos x इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू -4/5, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसको चेंज नहीं करते और आप cos और साइन दोनों लेकर आते तो cos तो मिल गया, लेकिन यहाँ से क्या आप साइन बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे बेटा, बता तो देंगे, नंबर होगा 3/5, बट प्लस लिखेंगे कि माइनस, क्यों? क्योंकि ये तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। और अगर ये सेकंड में हुआ तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, अगर थर्ड हुआ तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो आप कमेंट जब क्वाड्रेंट का नहीं कर सकते तो प्लस माइनस का भी नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तो इस इक्वेशन से सिर्फ आप एक चीज निकाल पाएंगे, या तो कॉस निकाल सकते हैं या साइन निकाल सकते हैं। कई बच्चे ऐसा कर सकते थे कि -1 को इधर रखते, दोनों साइड का होल स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर बन जाता, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन में क्वाड्रेटिक बन जाती तो साइन आ जाता। ठीक, तो फिर साइन आ जाता ना, तो फिर आप यहाँ पे कॉस की जगह साइन पुट करके सब साइन में बनाते, फिर वैल्यू पुट करते, समझ रहे हो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले दोनों को एक में कन्वर्ट करा, किसमें, कॉस। तो फिर मेरे यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस में क्वाड्रेटिक बनानी है। अब कॉस में क्वाड्रेटिक बनानी है तो साइन को अकेले में लेके जाना है, उसको आप कॉस में बनाएंगे, वहां से कॉस कहाँ आ जाएगा, पुट वैल्यू करो, मतलब वैल्यू को पुट करो, आंसर आएगा। तो इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करी दोनों, 0 रखा तो 6 आया, और भाई और ही तो है, या तो 0 या ये, ठीक, 0 वैल्यू पुट करी तो 6 आया, और -4/5 पुट करी तो कितना आया बेटा, देखो -4/5 वैल्यू पुट करी तो 10 आ रहा है, तो बेटा 6 या 10 आंसर है। ठीक है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, इसमें दे नहीं रखा ना, कोई बात नहीं, डी कर लो, डी कर लो, 6 और 10। ठीक है, और अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं तो आप चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो फिर ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला है ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे, और कुछ होमवर्क मैं ग्रुप में भी सेंड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर फिनिश है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 मेरी तरफ से फिनिश है बेटा, है ना। फिर स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, चलिए बेटा मेहनत कीजिए, और देखिए मैंने वेराइटीज़ खूब करा दी है। अब आपको इन वेराइटीज़ को आप कैसे संभालते हैं ये आप पे डिपेंड है। हर वेराइटी मैंने समझा दी है, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे सेंड कीजिए, कोई समस्या नहीं है, मैं सॉल्व करूँगा। चलिए टाटा बाय।